कभी कभी लोग सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका भ्रम टूटे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, लेकिन उससे पहले जरा सोचो, तुम्हें बताया गया था कि प्यार तुम्हें बचा लेगा, कि वो शुद्ध होगा, निस्वार्थ होगा, बिना किसी शर्त के, कि सही औरत आकर तुम्हारे उन जख्मों को भर देगी जिनका सामना तुमने अकेले कभी करने की हिम्मत नहीं की। बचपन से, कहानियों से, गानों से यही फुसफुसाया गया तुम्हारे जहन में। एक दिन कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, और तुमने यकीन कर लिया। कमजोर होने की वजह से नहीं, भोले होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें कभी इस भ्रम के पार देखने का हुनर सिखाया ही नहीं गया। लेकिन क्या हो अगर वो वादा कभी निभाने के लिए बना ही नहीं था? क्या हो अगर जिस प्यार को तुम ढूंढ रहे हो वो मुक्ति नहीं, एक रणनीति है? और क्या हो अगर नीत्शे, जिस फिलोसोफर से तुम्हें डरना या गलत समझना सिखाया गया, उसने ये सब पहले ही देख लिया था। नीत्शे ने परियों की कहानियां नहीं लिखी, उसने चाकू की तरह लिखा, नकाबों को चीरते हुए, मिथकों को चीरते हुए, उन आराम भरे दायरों को चीरते हुए जो हम अपने अहंकार के इर्द गिर्द बना लेते हैं। और जब उसने प्यार को देखा, औरतों को देखा, हम एक दूसरे से जिस तरह जुड़ते हैं उसे देखा, जो उसे दिखा वो न खूबसूरत था न शिष्ट, लेकिन वो सच था। और हम में से ज्यादातर, खासकर मर्द, आज भी उसे सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सच ये है, तुम उससे प्यार नहीं करते। तुम उस वर्जन से प्यार करते हो जो तुम्हें वो दिखाती है जो तुम बनना चाहते थे। तुम्हें उसका साथ इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी मौजूदगी कहती है तुम काफी हो। लेकिन वैलिडेशन प्यार नहीं होती, और जिसे तुम प्यार समझ रहे हो सकता है वो एक सोचा समझा भ्रम हो जो तुम्हें भावनात्मक रूप से आज्ञाकारी बनाए रखता है। औरतों ने ताकत हासिल करना सीखा ऐसी दुनिया में जिसने उन्हें नजरअंदाज किया। उन्हें तलवारें नहीं दी गईं तो उन्होंने खामोशी से लड़ना सीखा। उन्हें नियंत्रण नहीं दिया गया तो उन्होंने प्रभाव जमाना सीख लिया। इसलिए नहीं कि वो स्वभाव से चालाक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें साए में रहकर काम करने पर मजबूर किया गया, जबकि मर्द रोशनी पर अपना हक जताते रहे। और यही आधुनिक मर्द आज भी साफ नहीं देख पाता। तुम रणनीति को नजाकत समझ बैठते हो, तुम अनुकूलन को मासूमियत समझ लेते हो, तुम सोचते हो वो नाजुक है, उसका प्यार बेशर्त है, उसकी नरमी पवित्रता है। नहीं है, वो ताकत है, तराशी हुई, रिहर्सल की हुई, बारीकी से इस्तेमाल की हुई। तुम अपनी भावनाएं उठेल देते हो और उसे कमजोरी कहते हो। वो तुम्हारे शब्दों को खंगालती है, कोई मौका तलाशते हुए। तुम रूह के साथी का सपना देखते हो, वो करीबी की कीमत नापती है, जरूरत बनाम नियंत्रण, इच्छा बनाम प्रभाव, बुरी नीयत से नहीं, सहज प्रवृत्ति से, क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया था कि जो खेल को देखता है पर उसका जिक्र नहीं करता वही जीतता है। और तुम्हारा क्या? तुम्हें सिखाया गया आदर्श बनाना, उसे इतने ऊंचे तख्त पर बिठाना कि वो तुम्हारी अंधता को जायज ठहरा दे। तुम रणनीति नहीं देखते क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम्हें सपना पसंद है, प्रेरणा, अच्छी लड़की, उपचारक। लेकिन क्या हो अगर ये सारे किरदार नकाब हों? नकाब जिन्हें पहनना उसने इसलिए सीखा क्योंकि वो काम करते हैं। नीत्शे ने इस झूठ को बेनकाब किया, औरतों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों को तोड़ने के लिए जो मर्द खुद को औरतों के बारे में सुनाते हैं। क्योंकि जब तक तुम मानते रहोगे कि वो स्वभाव से नैतिक रूप से श्रेष्ठ है, जब तक तुम मानते रहोगे कि उसका स्नेह बिना किसी मकसद के है, तब तक तुम अपनी सत्ता भावनात्मक सुरक्षा के बदले सौंपते रहोगे। और वो ये ताकत कबूल करेगी, नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि व्यवस्था ने उसे यही सिखाया। तुम्हें प्यार नहीं किया जा रहा, तुम्हें संभाला जा रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है, तुम्हें यही तरीका पसंद है, तुम्हें ये आराम पसंद है, ये पूजा पसंद है, वो भावनात्मक बेहोशी पसंद है जो तुम्हें खुद का सामना करने से बचाती है। क्योंकि जिस पल तुम उसे अपनी मुक्ति मानना बंद कर दोगे, उसी पल तुम्हें अपनी जरूरत के पीछे छिपी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और वो दिल टूटना नहीं, बल्कि यही तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन डर के कई भेस होते हैं, और उसका एक पसंदीदा भेस है रोमांटिक समर्पण। तुम सोचते हो तुम उसे बेलौस प्यार कर रहे हो,
कि तुम खुद को आजादी से दे रहे हो, लेकिन जरा गहराई से देखो, जो तुम दे रहे हो वो प्यार नहीं, सौदेबाजी है। तुम कह रहे हो, अगर मैं तुम्हें अपना दिल दूं तो क्या तुम मेरे उन हिस्सों को ठीक कर दोगी जिनका मैं सामना नहीं करना चाहता? तुम साथी नहीं ढूंढ रहे, तुम एक समाधान ढूंढ रहे हो। और जब तुम राहत की तलाश में अपनी रूह पेश करते हो, वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी जरूरतें सुन रही होती है। क्रूरता से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी हर कमजोरी एक नक्शा बन जाती है, तुम्हारे भावनात्मक दबाव बिंदुओं का नक्शा, और वो इसे जल्दी सीख लेती है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में वो जगह बनाने के लिए जहां वो अनिवार्य बन जाए। नीत्शे ने यही देखा कि जिसे हम प्यार कहते हैं वो अक्सर भावनात्मक जमीन पर कब्जे की एक खामोश जंग है। करीबी की रफ्तार कौन तय करता है, पहले कौन रोकता है, आखिर में झुकता कौन है, ये मोहब्बत के नहीं, ताकत के सवाल हैं। और यहां असल तकलीफदेह सच है, जिसे कम जरूरत होती है उसका नियंत्रण ज्यादा होता है। तुम उसे सब कुछ देते हो, वक़्त, तवज्जो, अपनी पहचान, और उसे ईमानदारी कहते हो। वो तुम्हें बस उतना देती है जितने से तुम पीछे भागते रहो, और उसे रिश्ता कहती है। लेकिन ये रिश्ता नहीं, कोरियोग्राफी है। हमने ऐसा समाज बनाया है जहां औरतों को सिखाया जाता है, प्रभाव डालो पर नेतृत्व करते हुए मत दिखो, और मर्दों को सिखाया जाता है, समर्पण करो पर सोचो कि तुम जीत रहे हो। ये उसकी गलती नहीं, तुम्हारी भी नहीं। ये सदियों की उस परवरिश का नतीजा है जिसमें मर्दों ने बाहरी दुनिया पर राज किया और औरतों ने भीतरी दुनिया में महारत हासिल की। और आज आधुनिक प्यार में तुम मुस्कुराते हुए सीधे उसी जाल में चले जाते हो। उसे बहस करने की जरूरत नहीं, बस सुझाव देना है। उसे मांगने की जरूरत नहीं, बस चाहत जताना है। और ऐसा करते हुए बिना आवाज उठाए वो तुम्हें, तुम्हारे फैसलों को, तुम्हारी पहचान को गढ़ती रहती है। ये छल नहीं, ये महारत है। तुम उसे रहस्यमयी कहते हो क्योंकि तुम उसे समझते नहीं, और तुम उसे इसलिए नहीं समझते क्योंकि तुमने कभी अपने मिथकों पर सवाल नहीं उठाया। तुम अब भी सोचते हो प्यार का मतलब एकता है। वो जानती है प्यार का मतलब बढ़त है, और जब वो दूर होती है वो बात तुम्हें सताती है, उसके जाने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अक्स भी उसके साथ चला जाता है। नीत्शे कहता, तुमने उसे कभी प्यार नहीं किया, तुमने उस एहसास से प्यार किया जो वो तुम्हें अपने बारे में देती थी। वो मंच थी जहां तुम अपनी कीमत का प्रदर्शन करते थे। अब मंच नहीं रहा और तुम्हारे पास बचे हैं खामोशी और सच्चाई। और यही सच है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने बस वो किरदार निभाना बंद कर दिया जो तुमने उसके लिए लिखा था। तुमने उसे नहीं देखा, तुमने अपना बनाया हुआ ख्याल देखा। और जब उसने वो किरदार निभाना छोड़ दिया, तुमने उसे ठंडी कहा, क्रूर कहा। लेकिन शायद असली धोखा तुम्हारा था, एक ख्याली दुनिया से प्यार करना और उससे उम्मीद रखना कि वो उसी में रहे। नीत्शे ने औरतों को दोषी नहीं ठहराया, उसने उन मर्दों को दोषी ठहराया जो बड़े होने से मुनकिर थे, जो आईने की जगह मूर्तियां चाहते थे, जो इंसान का सामना करने की हिम्मत जुटाने की बजाय फरिश्तों की भीख मांगते रहे। उन इंसानों का जो अपनी शानदार और डरावनी जटिलता में पूरे हैं। अगर तुम उसे दोष देना बंद करने को तैयार हो तो तुम खुद को देखने के लिए तैयार हो, अपराध बोध से नहीं, शर्म से नहीं, साफ नजर से। और साफ नजर से कुछ क्रांतिकारी शुरू हो सकता है। प्यार का अंत नहीं, बल्कि उसका बदलाव। तुम्हें सिखाया गया कि प्यार सबसे बड़ा गुण है, कि निस्वार्थ प्यार करना ही एक अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन क्या हो अगर वो निस्वार्थता भावनात्मक निर्भरता का एक और नकाब है? क्या हो अगर उन शायराना इशारों और बड़े बड़े ऐलानों के नीचे एक खामोश डर छिपा हो? अगर मैंने सब कुछ नहीं दिया तो वो रुकेगी नहीं, और इसलिए तुम और देते हो और समझौते करते हो, खुद के हिस्से मिटाते हो। वो बनने के लिए जो तुम सोचते हो वो चाहती है, उससे प्यार करने की वजह से नहीं, बल्कि उसके बिना रहने के डर से। ये बड़प्पन नहीं, ये समर्पण है जो रोमांस का भेस पहने है। और जब तुम सोचते हो तुम बहादुरी दिखा रहे हो, वो कुछ और ही महसूस करती है, नियंत्रण, ताकत से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी मौजूदगी से, उसकी स्वीकृति के इर्द गिर्द घूमने की
तुम्हारी इच्छा से। क्योंकि सच यही है जिसका इशारा नीत्शे ने दिया, जिसे बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। जरूरत में जरा प्यार कभी बराबरी का नहीं होता। हो सकता है वो तुमसे बदलने को न कहे, पर तुम फिर भी बदल जाते हो सकता है वो तुमसे आज्ञाकारिता न मांगे, पर तुम फिर भी दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को यकीन दिला दिया है कि उसकी स्वीकृति ही तुम्हारी मुक्ति है। लेकिन उसने कभी तुम्हारी मुक्तिदाता बनने के लिए नहीं कहा था। वो बस खुद थी और तुमने उसे अपनी कीमत का आईना बना दिया। और जब वो आईना टूटता है, तुम सिर्फ नुकसान महसूस नहीं करते, तुम पूरी तरह ढह जाते हो। क्योंकि तुम जिसे बचा रहे थे वो प्यार नहीं था, वो कहानी थी। वो कहानी जो कहती है, अगर वो मुझे प्यार करती है तो मैं पूरा हूं, अगर वो रुकती है तो मेरा वजूद है। लेकिन कहानियां सच नहीं होती, और जब हकीकत दखल देती है तुम उसे दगा कहते हो। नीत्शे इसे जागृति कहता। झूठ ये नहीं कि उसके पास ताकत है, झूठ ये है कि तुमने वो ताकत देखी ही नहीं। तुमने उसे नरम कहा, पर वो सजग थी। तुमने उसे पालनहार कहा, पर वो रणनीतिक थी। तुमने सोचा उसने हार मान ली, पर वो हमेशा चुनाव कर रही थी, हमेशा। क्योंकि वो एक बात समझती थी जो तुम कभी नहीं समझ पाए, जो इस पूरे ताने बाने को साफ देखता है, चाबी उसी के हाथ में होती है। और अब आखिरकार भ्रम टूटने लगता है। तुम्हें वो पल याद आते हैं जब वो मुस्कुरा रही थी, पर मुस्कान के पीछे कुछ हिसाब लगा रही थी। तुम्हें याद आता है कैसे तुम्हारे सबसे छोटे भावनात्मक बदलाव का जवाब वो बोलने से पहले ही दे देती थी। तुमने सोचा वो सहज ज्ञानी है, और थी भी, लेकिन उसके लिए सहज ज्ञान बचाव का जरिया है, एक ऐसी दुनिया में कदम आगे रहने का उसका तरीका जिसने उसे कभी सीधे टकराने की ताकत नहीं दी, सिर्फ आकार देने की ताकत दी। ये इल्जाम की बात नहीं, ये हकीकत की बात है। तुम ऐसी दुनिया में रहते हो जहां प्यार को आपसी समर्पण के तौर पर बेचा जाता है, पर बरता जाता है आपसी बढ़त की तरह। जहां कमजोरी को गुण बताया जाता है, पर इस्तेमाल मुद्रा की तरह किया जाता है। और जिस पल तुम्हें यह एहसास होता है, तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो तुम बड़े हो जाओ या टूट जाओ। ज्यादातर लोग टूटना चुनते हैं। वो फिर उसी मिथक की तरफ लौट जाते हैं, कोई और प्रेरणा, कोई और भावनात्मक प्रदर्शन साथी ढूंढते हैं। वो कहते हैं इस बार अलग होगा, पर नहीं होगा, क्योंकि किरदार नहीं बदले, बस कलाकार बदले हैं। और जब तक तुम उससे वो किरदार निभाना बंद नहीं करते, तुम कभी नकाब के पीछे के इंसान से नहीं मिल पाओगे। लेकिन क्या होता है जब नकाब उतर जाता है? जब तुम किरदार ढूंढना बंद करके हकीकत देखना शुरू करते हो, तुम्हें वो नजर आने लगता है जो हमेशा से था। छल नहीं, दुर्भावना नहीं, बल्कि सहज प्रवृत्ति। एक ऐसी औरत जो जानती है कि उसके पास संस्थागत ताकत नहीं है, इसलिए उसने रिश्तों की ताकत में महारत हासिल कर ली। तुम पर काबू पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यही एकमात्र ताकत है जो उसे कभी दी गई। तो खुद से यह मत पूछो कि क्या वो तुमसे प्यार करने को तैयार है। खुद से पूछो, क्या तुम उसे बिना मिथक के देखने को तैयार हो? क्योंकि तभी तुम खुद को देख पाओगे, और तभी प्यार एक कहानी बनना बंद करके एक क्रांति बन पाएगा। अगर इसने तुम्हारी आंखें खोली हों, अगर इसने तुम्हें ऐसी बेचैनी दी जो सच्ची लगी, तो इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम भ्रम से थक चुके हो और चीजों को जैसी वो असल में है वैसा देखने को तैयार हो। अगर इसने तुम्हें थोड़ा भी बदला है, तो इसे किसी और तक पहुंचाने में मदद करो जिसे इसकी जरूरत है।